7 मार्च को यही सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा। ठीक है, ये है एक सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। 7 मार्च को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 7 मार्च को सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, 825 डीडी कोड है और ये हर एक जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान का। इस वीडियो को देखने के बाद आप सामाजिक विज्ञान में 95% स्कोर करोगे 100 में, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं जब आप पेपर दे कर आओगे तो कहोगे सर इसी पेपर से सारा क्वेश्चन आया था। आप पेपर देने के बाद मिला लेना एक एक क्वेश्चन को इस पेपर से। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च को जो आप लोगों का पेपर है ना, समझ लो 100% मिल चुका है। बस तैयार कर लेना और आप लोग विश्वास करो, अगर आपने इसको तैयार कर लिया ना, सामाजिक विज्ञान में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। 3 घंटे 15 मिनट का समय है, 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है। आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास बहुत समय है अगर आपको पेपर ऑलरेडी पता है तो। ठीक है, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। कुल 9 प्रश्न है भाई, कुल 9 ही प्रश्न है और आपको 70 नंबर पक्का करा देगा भाई, 9 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप पेपर देने से पहले ये वीडियो देख लेते हो तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो। अगर फिर भी आप पेपर के दिन ये वीडियो पा जाते हो आधी रात को भी, तो आप वीडियो को देख लेना, क्योंकि आप सबसे लकी स्टूडेंट हो अगर आपने इस वीडियो को देखा है। ठीक है, क्या आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं सर सामाजिक विज्ञान से डर लगता है, क्या आएगा? बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और 7 मार्च को जाइए सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय, 70 नंबर का ये पेपर है और सामान्य निर्देश, कुछ आपके सामान्य निर्देश हैं। पहला तो सबसे पहले हम खंड आ की शुरुआत करेंगे। 20 नंबर आपका बिल्कुल 20 में 20 क्लियर करेंगे। 20 में 20, एक भी नंबर हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमें जब तक आप लोग सामाजिक विज्ञान में टॉपर नहीं बन जाओगे ना, तब तक हमें नहीं बैठना है। ध्यान से देखना, मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों देखते हैं। जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, जर्मनी की राष्ट्र रूपक कौन थे भाई? मारियोन थे या जर्मेनिया, जर्मन तिरंगा या जर्मेनिया या जर्मेन? भाई सभी को पता है कि जर्मनी के जो नारी रूपक थी वो जर्मेनिया थी। ठीक है, समझ में आया? पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मार्टिन लूथर थे। एक एक नंबर आप जल्दी जल्दी अपना क्लियर कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे या फिर शासक थे या धर्म सुधारक या फिर हमारा वैज्ञानिक थे? तो भैया मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर हमारा कौन थे माय डियर स्टूडेंट? तो वो एक धर्म सुधारक थे। क्या थे? एक धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर जी। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव, एक एक नंबर फटाक से क्लियर कर लो। ठीक है, हर एक नंबर हमें एक एक नंबर को चुन चुन कर लाना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, बहुत बार पढ़ा रखा हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। ठीक है भाई, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौड़ी चौड़ा हमारा 1920 में या 1921 में या 1922 में या 1925 में? चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो चौड़ी चौड़ा जो कांड है हमारा 1922 में घटित हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में हमारी चौड़ी चौड़ा कांड घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, देश की अखंडता एवं एकता क्या आवश्यक है? देश की अगर हमें अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? अगर हमें देश की एकता, अखंडता सारी चीज बनाई रखनी है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन या फिर राजतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है अगर हमें अपनी अखंडता, एकता बनाई रखनी है तो हमें साझेदारी के साथ रहना होगा, एक साथ रहना होगा। ठीक है, हमें बंटवारा नहीं करना है, तो हमें वो सत्ता की साझेदारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। 5 में 5 आपका क्लियर हो चुका है ना, 5 नंबर आपके क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो,
छठवां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची शिक्षा है या कृषि है या पुलिस है या फिर हमारा रक्षा है? जल्दी से आप लोग बताओ कि हमारी जो समवर्ती सूची में है वो कौन सा शामिल है? एक नंबर जल्दी से क्लियर करो। ये हमारा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। क्या है? शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ भाई। पवन संसाधन का प्रकार है। पवन किस प्रकार का संसाधन है? बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं भाई संसाधन देखो पवन, आप समझो पवन किस प्रकार का संसाधन है? मानवीय है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव। सभी को पता है कि पवन जो हमारा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। लिखा एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है। एक वस्तु का जो है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। सभी को पता है प्रा से प्राथमिक और प्रा से प्राकृतिक, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, प्राथमिक क्षेत्रक होगा। ठीक है, एक नंबर आपका क्लियर, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है भाई? विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? सभी को पता होगा, प्रदेशों के मध्य। प्रदेशों के मध्य कोई विदेशी व्यापार थोड़ी कहा जाता है। गांवों के मध्य, गांवों के मध्य भाई कोई ही विदेशी व्यापार नहीं है। नगरों के मध्य नहीं, 2 देशों के मध्य जो होता है वो विदेशी व्यापार होता है। 2 देशों के मध्य जो होता है वो विदेशी व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, मोनाजाइट में कौन सा भैया खनिज पाया जाता है? इसमें खनिज तेल होता है, यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, कोयला होता है। क्या होता है भाई? इसमें हमारा थोरियम होता है। क्या होता है? थोरियम। तो हमारा जो मोनाजाइट रेत में है वो थोरियम होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, झरिया। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एक एक नंबर अपना क्लियर करते चलो और एक भी नंबर छोड़ना मत और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को समझो। अगर हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठो, इसका नोट्स बनाओ अलग से, क्योंकि ये एक वायरल पेपर, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक नोट्स बनाओ अलग से और वो पूरा आप सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको सॉल्व भी करा रहा हूं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का जो अधिकार है वो अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 2005 में, बी है मार्च 2005 में, सी है जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में। भाई सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अक्टूबर 2005 में कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्टूबर 2005 में हमारा सूचना पाने का अधिकार का नियम पारित हुआ था। एक नंबर आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं? संघीय राज्य कौन सा नहीं है? संघीय राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर दिल्ली। भाई उत्तर प्रदेश एक हमारा संघीय राज्य है, महाराष्ट्र भी हमारा एक संघीय राज्य है और पंजाब भी हमारा एक संघीय राज्य है। बट ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली अपना अलग कर दो, क्योंकि ये है एक शहर, एक सिटी है। नो, एक संघीय राज्य नहीं है, ये एक सिटी है, एक शहर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है? एक नंबर का। देखो भाई ध्यान से समझना कि भारत की जो विधायिकाएं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही कम, बहुत अधिक, एक समान, इनमें से कोई। देखो अगर कोई महिला मतलब प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको चलाता कोई पुरुष ही है। ठीक है, कोई पुरुष ही देखता है, क्योंकि इतना ज्यादा उनकी जो समझ होती है उतना ज्यादा नहीं होती है जितना, आई होप, बट सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत कम होती है, तो बहुत कम है तो क्यों है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है उसका अनुपात बहुत कम है, बस मैं यही कहना चाहता हूं। अगला, वरना बहुत सारे लोग भैया कमेंट करने लगेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होता है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो वो सिंगली है। क्या है? सिंगली आपका सी वाला ऑप्शन सही है भाई। श्रीलंका में जो है सिंगली बहुसंख्यक वर्ग है और हमारा सी मतलब सिंगली। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारे 15 क्वेश्चंस और आई होप कि आपको 15 में 15 समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भाई इन पहले चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है? लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, लेटराइट मृदा। तो भैया जो हमारा चाय की खेती है, चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है, पाई जाती है, वो हमारा लेटराइट मृदा। एक नंबर क्लियर।
कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक नंबर को क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण की फसल, रोपण फसल कौन सी है इन चारों में से, गेहूं, गन्ना, चना या मूंगफली। रोपण फसल कौन सी है, तो जो गन्ना है वो एक रोपण की फसल है। क्या है, गन्ना एक रोपण की फसल है। दूंगा निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण की स्थापना हुई, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भाई, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस हैं, 1960, 1980, 1970, 1950। 19 नंबर, भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ, 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1958 में। तो भैया इसका राइट आंसर होगा 1953 में, कि भैया जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, तो वो हमारा 1953 में हुआ था। 1 नंबर का हमारा हो गया SW, ठीक है, वो कर लेना। 20, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव भाई, व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहां, जिनेवा में। तो अब हमें बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 करना है, इसको आप गूगल करो बुक से या फिर गाइड से, कहीं से भी हमें ढूंढकर, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, कमेंट में आप कमेंट कर दो। अभी स्टूडेंट ध्यान दो, ठीक है, मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि सफलता जब मिले ना तो शोर मचा दे, इतनी मेहनत कर दो। को ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग कहोगे सर ऐसा कोई नहीं पढ़ाता पूरी यूट्यूब पर। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक डाउट, छोटी से छोटी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। खंडवा देखो, खंडवा में सबसे पहले ना 4 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना ये सारे 4 नंबर के। देखो पहला, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, अभी 1 दिन पहले मैंने पढ़ा है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 4 ही नंबर का है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना है और आपको 4 नंबर मिलेगा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाए गए आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया, रॉलेट एक्ट कितनी बार पढ़ा रखा है, रॉलेट एक्ट को 1000 बार पढ़ा रखा हूं, ठीक है। रॉलेट एक्ट कि भाई जो भारतीय लोग हैं उस पर बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना 2 साल के लिए जेल में बंद किया जाता था, इसलिए उसका विरोध भी किया गया, कैसे जताया गया सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब ये दोनों 4 नंबर के हैं, बट हमें एक ही करना तो हमें 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल है, क्या मूल सोच थी, ये भी हमारा 4 ही नंबर का है, ठीक है, 4 ही नंबर का है, 4 नंबर का। अथवा आप भारत के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे की 2 विशेषताएं लिखो, एक हमारा विशेषता 2 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है, ये 4 नंबर का ये भी है। तो दोनों में से कोई एक करना है, हमें 4 नंबर मिल जाएगा, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको अब बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, क्योंकि सोशल साइंस उतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, अपने ऊपर प्रेशर लिए बैठे हो, सर हार्ड है, क्या हार्ड है इसमें है? आप बना के लिख सकते हो, नहीं आता फिर भी आप इससे रिलेटेड लिख सकते हो, सोशल साइंस में नहीं आता फिर भी आप लिखो, भर के लिखो, नंबर भर के मिलेगा, नहीं कटेगा नंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, भूदान ग्राम दान आंदोलन के बारे में आप विस्तृत वर्णन करना है, 4 नंबर। या फिर भारत में कृषि की समस्याएं लिखिए, भारत में जो कृषि की समस्याएं हैं उसको बताना, ये भी 4 ही नंबर का, दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर लेने के लिए भाई कोई एक क्वेश्चन करना है, देखो 4 क्वेश्चन है 4 नंबर के, आगे तो हमारे हैं नहीं 4 नंबर के साथ 6 नंबर के आ जाएंगे, हाँ। तो ये 4 नंबर के ये भी हैं, देखो आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख वर्णन करो। भाई आर्थिक क्रियाएं भी मैंने बताया 4 नंबर में, एक तो हमारा प्राथमिक है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को ये पेपर, क्योंकि ऐसे ही आता ही बोर्ड एग्जाम में। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, तीनों में से तीनों आप बताओ, बस प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो, 4 नंबर। 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर करने हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और हमें मिलेगा 16 अंक, 16 अंक मिलेगा। 4 क्वेश्चन करोगे 16 नंबर रहेगा, 8 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सब में अथवा लगे हुए हैं, अथवा, ठीक है, बस इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा खंडवा का 4 नंबर का क्वेश्चन। अब 6 नंबर पे आ जाओ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे, 6 नंबर। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसका क्या कारण था, आखिर राष्ट्रवाद क्यों हुआ उसका कारण बताना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा आप महामंडी का कारण बता दो, महामंडी का कारण, जो महामंडी, इतना बड़ा महामंडी लगा हुआ था, बहुत सारे जो चीजें थी वो पड़ी सड़ने लगी, उनकी कीमतें इतना ज्यादा गिर गई कि उनकी कोई कीमत ही नहीं रही, तो आप उस महामंडी के बारे में तो बता ही सकते हो। बहुत सारे बैंक धराशाही हो गए, दिवाला निकल गया, क्योंकि भाई उसकी कीमत इतनी ज्यादा गिर गई, जो पहले लोग खरीद के रख लिए थे उसकी दाम बहुत ज्यादा गिर गई,
इसलिए उनके बैंक बंद हो गए, धराशाही हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। 6 नंबर आपको देकर जाएगा, 6। ठीक है, अगला, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करो। 6 नंबर का है, तुम आप इसको लिखो। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं व्याप्त है? भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत असमानताएं व्याप्त है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है और आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 7वां देखो, इन सब का सॉल्यूशन भी मिलेगा, डोंट वरी, बट कोशिश करो खुद से, कोशिश करो कि आप खुद इसको लिखो, लिख कर समझो। भाई बुक में मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना मिले भाई, मैं कह रहा हूं मिल जाएगा। ठीक है, आप जाओ, अभी मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन बता भी रखा, सारे लॉन्ग शॉर्ट सारी चीजें, और उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन का जिक्र किया है। ठीक है, कृषि की उत्पादन की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए सुझाव लिखिए। 6 नंबर। अथवा आप ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोत का वर्णन करो। ऊर्जा के जो 4 गैर परंपरागत स्रोत है उसका वर्णन करना है। ठीक है, ये भी 6 नंबर का। इसमें भी 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। 6 नंबर। अथवा उपभोक्ता की संरक्षणा के लिए सरकार द्वारा चलाए गए जो उपाय है। अब देखो, इसमें भी आपके 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 4 करने हैं। 4 में आपको 6 नंबर 1 का मिलेगा और आपको कुल मिला के 24 नंबर। 24 नंबर आपका भाई लॉन्ग क्वेश्चन, 24 नंबर। अगर आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही अच्छे से सॉल्व कर दो तो पासिंग मार्क्स आपका क्लियर है। बट हमें पास नहीं होना है, हमें तो रिकॉर्ड बनाना है 95% का, कि कोई तोड़ ही ना पाए। ठीक है, अब देखो मानचित्र कार्य 10 नंबर का आता है भाई। 10 नंबर देखो, निर्देश निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में चिन्हित द्वारा। पहला देखो, आपको आधा नंबर तो मिलेगा भाई किसका, नाम का, और आधा ही नंबर आपको मिलेगा किसका, सही मानचित्र भरने पर। देखो, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आधा नंबर मिलेगा, आप सही नाम लिखोगे, आधा नंबर मानचित्र का। ठीक है, दूसरा, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, ये भी आधा 1 नंबर का। देखो ये सब। तीसरा, वह स्थान जहां दांडी मार्च शुरू हुआ, ये भी 1 नंबर का। वह स्थान जहां प्रथम असहयोग हुआ, एंड वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मतलब 5 नंबर का ये रहेगा, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, इसको कर लोगे तो, क्योंकि यहां आपके 1 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं, और 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया भाई 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है भाई, मैंने 20 क्वेश्चन का करा रखा है, तो 20 वो क्वेश्चन देख लेना। अब देखो निर्देश, यहां भी टिहरी बांध परियोजना इस चिन्ह द्वारा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको इस चिन्ह द्वारा 1 नंबर, और कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा 1 नंबर, और भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा 1 नंबर, और मुंबई बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा 1 नंबर। मतलब 5 नंबर, ये 5 + 5 यानी कि 10 नंबर। 10 नंबर आपका मानचित्र का। ठीक है, तो जाए देख लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी देख ले, उनका भी भला हो जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।